दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हलाल स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, किसी भी स्टॉक का नाम सुनकर फ़ौरन ही उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। और जब उस पर अच्छा मौका बने, अच्छी जगह पर वो आपको मिले, मार्केट में अच्छा मौका हो पैसा लगाने का, उस वक्त आप उस स्टॉक में एंट्री ले। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि हर स्टॉक को उसके सपोर्ट पर ख़रीदे, जल्दबाजी में किसी भी स्टॉक को ना ख़रीदे। अगर आप मार्केट को सीखे नहीं हैं तो सबसे पहले मार्केट को सीखिए। और अगर आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करें और इस नंबर पर यूज़र आईडी सेंड कर दें। तो चलिए स्क्रीन पर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको बता दें ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है और अपने मार्केट में दूसरे नंबर पर आता है और पूरी इंडिया में लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। और इसके प्रोडक्ट हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस स्टॉक की और इस स्टॉक की डिटेल की, तो आपको बता दें इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा 62,318 करोड़। करंट प्राइस 535 रुपये है। हाई इसने 630 और 439 का लो लगाया है। और वहीं पर इस स्टॉक का जो पीई है वो 53 है। वहीं पर बुक वैल्यू 46 है। डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छा देती है। वहीं पर कंपनी आरओसी के एतबार से बहुत अच्छी है। आरओई भी कंपनी का बहुत बढ़िया है। अर्निंग पर शेयर जो है इसकी 10 रुपये है। कंपनी के पास रिज़र्व बहुत अच्छे हैं। वहीं पर अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी अभी जितने डेट में है, डेट टू इक्विटी इसमें 753 करोड़ है। और अगर ग्राहक नंबर के एतबार से देखें तो 102 है। P/E स्कोर जो कि लॉन्ग टर्म के एतबार से बहुत अच्छा आता है। और एफआई की होल्डिंग कंपनी में बहुत अच्छी है। वहीं पर सेल्स ग्रोथ कंपनी की 18 है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं तमाम की तमाम जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस की। तो चलिए आगे बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम इस स्टॉक की वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वहीं पर अगर आप इसके इंडिकेटर देखें, जो यहाँ के स्क्रीनर के इंडिकेटर है, तो उसमें आपको यहाँ पर नज़र आएगा कंपनी हैज़ डेट रिड्यूस डेट, यानी कि कंपनी डेट कम कर रही है। इसका मतलब कंपनी अच्छी है, कहीं ना कहीं कंपनी का ऊपर जाने का हिसाब बन सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं जानने की, हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ आप ही जो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड, यानी कि कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है अपने ग्राहकों को। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर डिविडेंड भी जो मिल रहा है वो 35% है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। और वहीं पर दोस्तों दूसरी चीज़ अगर देखते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिज़ल्ट में, तो आपको नज़र आएगा इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी शानदार आ रहे हैं। कंपनी की सेल्स जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कंपनी की यहाँ पर 2,767, 2,882, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर देखेंगे आप 2,520, फिर 3,091 करोड़ रुपए की सेल्स। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर वहीं पर अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, क्वार्टर में एक आध क्वार्टर गलत आ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत चलता है। और एक दो मरतबा अगर गलत हो जाए फिर उसके बाद कंपनी अपने रास्ते पर वापस आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप क्या देखेंगे, कंपनी ने यहाँ पर 474 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया और यहाँ पर 480 का यानी कि बढ़ गया। फिर यहाँ पर थोड़ा कंपनी का जो है वो घट गया है, लेकिन फिर वापस कंपनी ने उस तमाम को डबल कर दिया। ये देखिए ये वाला 522, ये बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि कंपनी साल दर साल कैसा प्रॉफिट बना रही है। तो आप देखेंगे यहाँ से 2022 से
तो यहाँ पर देखिए कंपनी का 1122, फिर 1162, फिर 1500, फिर 1547। ये चीज़ है देखने वाली। ये कंपनी जो होती है ये हमको बताती है कि हमें इसमें कितने दिन रहना है, कितने दिन नहीं। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा बना सकती है कंपनी। और दोस्तों, अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ये डब्बा है ये बहुत अहम चीज़ होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल के अंदर 18% है, और वहीं पर सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की 18% है। ये अच्छी चीज़ है। और तो बैलेंस शीट पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कंपनी के पास कितना कर्ज है, यानी कि कंपनी इस वक्त कितने कर्ज में डूबी हुई है। तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि कंपनी 753 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। बहुत कम है, ज़्यादा कर्ज नहीं है। और यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ होगी, यहाँ पर आप देखेंगे मार्च 2024 में कंपनी के पास कैश 124 है, और वहीं पर कंपनी के पास मार्च में जो 2023 में कैश था वो 13 था, फिर मार्च 2022 में माइनस में थी। यहाँ पर कंपनी जो है वो अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद यहाँ पर कंपनी चली, फिर यहाँ पर देखिए कैसी अच्छी चली। इस तरह चलती है कंपनी, ऐसे करके ऐसे करती है। अगर कोई कंपनी ऐसे ही कर रही है, ऐसे कर रही है, तो इसका मतलब वो गड़बड़ है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। और वहीं पर अगर आप इन्वेस्टर्स में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस कंपनी में जो है DIs जो है वो अपनी लगातार बढ़ा रही है क्वांटिटी। आपको यहाँ पर दिखेगा FIs जो हैं वो 751, फिर 698 हो गए। यहाँ पर ये जो है आपकी ये FI है, और जो ये है ये DI है। तो FI ने यहाँ पर देखेंगे आप पहले 7.57 थे, फिर उसके बाद कितना हो गया 8.77। ये अच्छी चीज़ है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये 698 है, और यहाँ पर 751, यानी कि यहाँ पे थोड़ा FI ने घटाया है। तो लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और जैसा उधर से घटा वैसा ही यहाँ पर जो है सब कुछ बढ़ गया है। इससे कोई टेंशन नहीं आती। और दोस्तों, आप अगर DIs में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि इसमें इसके जो हैं वो कौन है। देखिए नालंदा इंडिया फंड लिमिटेड है FIs में, और DIs में कौन है ये देखिए आप। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना पैसा लगा रही हैं। ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये इंश्योरेंस जो लोगों को देती है वो इनका पैसा लेके कहीं पे लगाती है ना, उससे प्रॉफिट बनाती है, फिर आगे लोगों को देती है। ऐसा नहीं है कि वो घर से ला के देते हैं, वो भी बनाते हैं, कहीं से अपना भी निकालते हैं और लोगों को भी देते हैं। फिर ये देखिए दूसरा, फिर ये देखिए यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो है SBI का मिड कैप फंड। ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। इससे हमें लगता है कि कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी चल रही है, और हमारे लिए ये बेस्ट हो सकता है। तो ये स्टॉक मेरे एतबार से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और इस स्टॉक का नाम क्या है वो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। आपको मैं इस स्टॉक का नाम बता देता हूँ, फिर आप बोलेंगे कि अरे इतना टाइम हो गया। स्टॉक का नाम आपको यहाँ पर नज़र आएगा। स्टॉक है बर्जर पेंट। इस वक्त बहुत अच्छा मिल रहा है, 535 पर है। और अगर हम इस स्टॉक के चार्ट की बात करते हैं तो हमें इस स्टॉक का चार्ट यहाँ पर नज़र आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। बर्जर पेंट, ये है बर्जर पेंट। अभी यहाँ पर ये वाला सीन बन रहा है। आप इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पर इसका सपोर्ट है और यहाँ पर भी सपोर्ट है। ये दोनों इसके सपोर्ट है।
अगर ये इनको बना के रखता है इस वाले सपोर्ट को और इस वाले सपोर्ट को तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसका सपोर्ट आपको नीचे नज़र आएगा। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। और कुछ स्टॉक्स यहाँ पर ख़रीदने चाहिए और अगर यहाँ से डाउन जाता है तो फिर कुछ हम यहाँ पर भी ख़रीद सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और फंडामेंटली तो स्टॉक अच्छा है ही, थोड़ा सा जो है प्राइस एक्शन इसका चार्ट है जो वो थोड़ा गड़बड़ा रहा है मार्केट के डाउन होने की वजह से। अगर यहाँ पर एक भी ग्रीन कैंडल बन जाता है ना फिर मज़ा आएगा। यहाँ पर अगर एक भी ग्रीन कैंडल बन जाए ऐसे फिर मज़ा है, ठीक है। तो फिर हमें इस वाले कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री बनानी चाहिए, नहीं तो इधर कहीं या फिर इधर कहीं के सपोर्ट पर यहाँ पर आने का इंतज़ार करना चाहिए, वो बहुत बेहतर होगा। देखिए जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं, इससे बेहतर है आप अच्छे से ट्रेड करें और सही जगह पर ट्रेड करें। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।